जय माता रानी, जय श्री कृष्ण। तो आज हम अपनी गीता माँ की उस जर्नी में पहुँच चुके हैं जहाँ पर हम इसके अध्याय के नाम, गीता माँ के में जो अध्याय हैं उनके नाम और कुछ मुख्य बातें जो हैं उनकी वो जानेंगे। उनके नाम और उनके कुछ मुख्य बातें, ये पूरे 18 अध्याय बताए गए हैं इसमें। और ये वो किताब है जिन्होंने इस किताब को लिखा है, उन्होंने बताया है कि जब उन्होंने पहले इस किताब को लिखा था तो बहुत सारे लोगों ने, आगे हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि बहुत उनकी इस किताब को चेंज कर दिया गया था। मतलब जो उनकी फीलिंग थी उसे छोटे छोटे, जैसे होता है कि हमारा कोई आंसर हम बड़ा देते हैं लेकिन फिर होता है कि उसे छोटा कर दिया जाता है, कुछ इस तरह से उन्होंने अपनी फीलिंग्स बताई है। मैं ये अपनी फीलिंग्स में बता रही हूँ कि कुछ इस तरह से मुझे लगा जब मैंने उससे पढ़ा। अगला पन्ना है वो, इससे आगे वाले पन्नों में बताया गया है कि उनकी जो बातें थी उन्हें छोटा कर दिया गया था। और लेकिन ये अब पूरी ये इस किताब में हर एक फीलिंग है। फीलिंग का मतलब ये है कि जो भी श्री कृष्ण जी ने ज्ञान दिया है वो सारी बातें इस किताब में पूरी तरह से बताई गई हैं। और मेरी तो इस जर्नी में यही इच्छा थी कि मुझे इस किताब को पूरी तरह और सही से पढ़ना था कि क्या है इसमें। मैंने बहुत से लोगों से सुना भी है और आजकल इंटरनेट पे बहुत वीडियोस भी मिल जाती हैं, लेकिन मुझे खुद पढ़ना था। इसीलिए आप चाहो तो मेरी इस जर्नी के साथ लगातार जुड़ सकते हो, मतलब इसे सब्सक्राइब करके एक साथ मेरे साथ इस जर्नी में आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। और मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। तो बिना देर किए सीधे हम अध्यायों के नाम पढ़ते हैं। जैसे कि होता है कि इसमें अध्यायों के नाम और कुछ मुख्य बातें बताई गई हैं, तो वो हम आज से शुरू करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँ, लेकिन वीडियोस छोटे ही होंगे तो आप सभी वीडियो के साथ जुड़ें और बने रहें। तो यहाँ पर लिखा है विषय सूची, पृष्ठभूमि, आमुख, भूमिका। अब ये है पृष्ठभूमि। उसके बाद यहाँ पर हमारे आमुख दिए गए हैं आगे। यहाँ पर बताया गया उनके बारे में जिन्होंने कहा था कि इस किताब को बदल दिया गया है। ये नहीं, बल्कि जो उन्होंने पहले लिखी थी उसे उसके रूप, जो रूप में था उससे प्रस्तुत की थी। दुर्भाग्यवश वह किताब ना बदल दी गई थी। मतलब उसके जो उन्होंने लिखा था उसे छोटा कर दिया गया था। ये आमुख है उसका। और उसके बाद आती है भूमिका। लेकिन अब हम अध्यायों के नाम और उनकी मुख्य बातें जानते हैं। तो जय श्री कृष्ण। चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। शक्तिशाली योद्धा अर्जुन युद्धाभिमुख विपक्षी सेनाओं में अपने निकट संबंधियों, शिक्षकों तथा मित्रों को युद्ध में अपना अपना जीवन उत्सर्ग करने के लिए उतक देखता है। वह शोक तथा करुणा से अभिभूत होकर अपनी शक्ति खो देता है। उसका मन मोहग्रस्त हो जाता है और वह युद्ध करने के अपने संकल्प को त्याग देता है। ये है पहले अध्याय। और इसमें अर्जुन जी ने जो अपने संकल्प को त्यागा था उसके बारे में बताया गया है कि वो अपने अपनों को देखकर मोहग्रस्त हो गए थे। मतलब अपनों को देखकर उन्हें एक होता है, हमें अपनों को मोह, जो कहते हैं ना मोह होता है, वो वैसे हो गए थे और संकल्प को त्याग दिया था अन्याय और न्याय को भूलकर। अध्याय 2, गीता का सार। अर्जुन शिष्य रूप में कृष्ण की शरण ग्रहण करता है और कृष्ण उसे नश्वर भौतिक शरीर तथा नित्य आत्मा के मूलभूत अंतर की व्याख्या करते हुए अपना उपदेश प्रारंभ करते हैं। भगवान उसे देहांतर की प्रक्रिया, परमेश्वर की निष्काम सेवा तथा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के गुणों से अवगत कराते हैं। दूसरे अध्याय में गीता माँ का सार है ये। और इसमें अर्जुन जी श्री कृष्ण जी को अपना गुरु बनाते हैं, उनकी शरण ग्रहण करते हैं और यहाँ से हमारा अध्याय वो अपना ज्ञान शुरू करते हैं श्री कृष्ण जी हमें। और अर्जुन जी के जरिए पूरी ब्रह्मांड में उन्होंने इस बात को, सबको इस ज्ञान को दिया है, इन बातों को समझाया है। तो अध्याय 3, कर्मयोग। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के कर्म में प्रवृत्त होना पड़ता है, किंतु ये ही कर्म उसे इस जगत से बांधते या मुक्त कराते हैं। निष्काम भाव से परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करने से मनुष्य कर्म के नियम से छूट सकता है और आत्मा तथा परमेश्वर की विषयक दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है।
अध्याय 3 में हमारे कर्मों के बारे में बताया गया और हम ईश्वर से कैसे जुड़ सकते हैं ये भी बताया गया है। अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। आत्मा, ईश्वर तथा इन दोनों से संबंधित दिव्य ज्ञान शुद्ध करने तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। ऐसा ज्ञान कर्मयोग का फल है। भगवान गीता के प्राचीन इतिहास इस भौतिक जगत में बारंबार अपने अवतरण के महत्ता तथा गुरु के पास जाने की आवश्यकता का उपदेश देते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अध्याय 4 में दिव्य ज्ञान दिया है और बताया है कि जो वो इस जगत में अवतार लेते हैं और भगवत गीता का जो प्राचीन इतिहास है वो भी बताया गया है कि ये कहाँ कब से शुरू हुआ, क्या हुआ, क्योंकि ये पहला नहीं है जो इस किताब की एक और बात मुझे पता है, गीता माँ के श्रीमद् भगवत गीता का ये ज्ञान पहली बार अर्जुन जी को ही नहीं दिया गया था, बल्कि सबसे पहले सूर्य देव को दिया गया था, जहाँ तक मुझे ज्ञात है। अगर आपको भी कुछ जानकारी हो तो प्लीज़ बताइएगा। अध्याय 5 कर्म योग। कृष्ण भावनामृत भावित कर्म। ज्ञानी पुरुष दिव्य ज्ञान के अग्नि से शुद्ध होकर ब्रह्मतः सारे कर्म करता है, किंतु अंतर में उन कर्मों के फल का परित्याग करता हुआ शांति, विरक्ति, सहिष्णुता, अधिक आध्यात्मिक दृष्टि तथा आनंद की प्राप्ति करता है। यहाँ पर कर्म योग और कृष्णा भावना भावित कर्म, यहाँ पर ये इनके कर्मों कर जो हमारे कर्म योग हैं ये बताया गया। अध्याय 5 में ज्ञानी पुरुष जो है वो ज्ञान की अग्नि में शुद्ध होकर सारे कर्म करता है, लेकिन कहते हैं कि बाद में सभी फलों का परित्याग करना ही पड़ता है और शांति, विरक्ति और सहिष्णुता, आध्यात्मिकता, दृष्टि तथा आनंद की प्राप्ति करता है, अगर हम उन कर्मों को सही से अपना करना चाहें। और मुझे इतना भी ज्ञान नहीं है, लेकिन जो मुझे इस किताब में समझ आ रहा है और लिखा है मैं आपको वही बता रही हूँ। तो हम जो भी इस किताब में होगा वही पढ़ेंगे और वही समझेंगे। जो आपके समझ आ रहा हो वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं, और मुझे भी ये पढ़ना बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये भी ज़रूर बताएं कि आपको सुनना कैसा लग रहा है। अगर आप चाहें कि मैं कुछ और तरीका या कुछ और अच्छे से कर सकती हूँ तो वो भी मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और मैं चाहती हूँ कि मैं इस पूरी किताब को ख़त्म करूँ, लेकिन पता नहीं ये जर्नी कहाँ तक और कब तक चलेगी। तो चलिए अध्याय 6 ये हमारी इस वीडियो ये लास्ट होने वाला है। ये अध्याय 6 का ये नाम और इसका वर्णन जो बताया गया है इसमें। फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी मैं नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि लोग इससे जुड़े रहें और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और मेरी इस जर्नी के साथ जुड़ें। तो अध्याय 6 है ध्यान योग। अष्टांग योग मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करता है और ध्यान को परमात्मा पर केंद्रित करता है। इस विधि की परिणति समाधि में होती है। तो ये है ध्यान योग। जैसे कि हमारा कहते हैं ना कि ये हमारी इंद्रियों को नियंत्रण करता है। यहाँ पर ये इस बारे में बताया गया है। श्री कृष्ण जी ने ये ज्ञान दिया है। यहाँ पर ध्यान को परमात्मा पर केंद्रित करता है। जो भी एक ज्ञानी होते हैं, कुछ होते हैं, जैसे कि ज्ञानी ही क्यों, हर इंसान के लिए है, ये हम सबके लिए है, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम कौन सा रास्ता और कैसे किस ढंग में खुद को ढालते हैं। इस विधि की परिणति समाधि में होती है। तो इसमें ये बताया गया है कि कैसे होता है और इसकी कैसे क्या है, इसमें क्या क्या बताया गया है वो हमें अध्याय पढ़कर ही पता चलेगा। लेकिन मैंने सुना है, क्योंकि मैंने जब भी सुना है इस अध्याय में ये लिखा है, इस अध्याय में ये लिखा है, तो बहुत ही अच्छा सुना है और बहुत अच्छी एक सही सोच आई है, एक शांति मिली है उन अध्यायों को सुनकर। लेकिन अब जब हम इसे खुद पढ़ने वाले हैं और खुद सुनने वाले हैं तो मुझे बहुत खुशी है इस किताब को लेकर। लेकिन मैं इस जर्नी को आपके सबके साथ भी शेयर कर रही हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता रानी, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले 6 अध्यायों के साथ, और देखते हैं कि अगले 6 अध्यायों के क्या नाम हैं और उनमें क्या मुख्य बातें और वो कौन क्या क्यों उन अध्यायों का ज्ञान दिया गया है। जय श्री कृष्ण।